हेलो दोस्तों। टॉप 50 क्वेश्चंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। आप ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के विधानसभा परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य जो भूटान की देश की सीमा को छूते हैं कौन कौन से हैं? जो सीमा को छूते हैं भूटान। पहला तो भूटान भारत की जो सीमा जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा है और ये 4 राज्यों को छूती है: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से सटे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। और दोनों की सीमा जो है, सीमा जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, 1800 मील। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन के समुदाय को 2 लोगों को संसद में नॉमिनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार क्या है? उत्तर है परमवीर चक्र। ठीक है ना, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी और अभी तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जिनमें से 14 को ये मरणोपरांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस साल अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई? किस साल अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई और ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन क्या है? कोरोना काल के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाया गया, जिसे वंदे भारत नाम दिया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार की किस योजना के में आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा? वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये जोड़ा जाएगा आधार नंबर राशन कार्ड से। किस राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की? ये सिक्किम सरकार ने स्टार्ट किया, जो गैर कामकाजी माताओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया है?
महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग। ये 11 वर्ष से 18 वर्ष की कन्याओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़ के द्वारा 1 मार्च 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत दूसरी बार बेटी को जन्म देने वाली माताओं को 5,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कौशल्या मातृत्व योजना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किससे संबंधित है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना किससे संबंधित है और किस राज्य ने इसकी शुरुआत की? ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ये स्टार्ट किया गया। ये 2021-22 में शुरुआत हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आता है। वित्त मंत्री ने किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की? ये त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने स्टार्ट किया। ये नाबार्ड और नेफ फाउंडेशन द्वारा माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। निर्मला सीतारमण ने इसे स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन जो है, मिशन वात्सल्य किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित महिलाएं जो अपने पति को खो चुकी हैं उनके लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्थानों पर जरूरत के भवनों का निर्माण करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 1 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? देश के मेंटर कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कहाँ हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 1915 को पानीपत में के हरियाणा में इसकी शुरुआत की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है और क्षमता के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है? डनकोलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो रूसी कंपनी एटमास्टर एक्सपोर्ट और इंडिया की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? पुदुचेरी में माहे भारत का सबसे छोटा जिला है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कुल कितने जिले हैं? 28 राज्यों में मार्च 2023 तक 752 7,752 हो गई, और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 45। अब दोनों को मिला करके 797 है। ये दोनों अलग अलग मैंने पैफिकेट कर दिया है, ठीक है ना। राज्यों में 28 राज्यों में 752 है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 45 है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का। हाई कोर्ट में 10 साल का काम का अनुभव होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम किस साल पास हुआ? अनिवार्य वस्तु अधिनियम किस साल पास हुआ? अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहों सभी नागरिकों के लिए है? अनुच्छेद 15(2) के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1969 में रैगनर फ्रिक और जॉन टिम्बरटन को मिला था। वहीं अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? 1998 में आत्मजीत सेन को, जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर का 96% 4 महत्वपूर्ण तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बनता है। जो अन्य तत्व और हैं, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम आदि। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है, और इसमें कुल वजन का 65% 65% होता है कुल वजन का ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है? ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1957 से इस पुरस्कार की स्टार्ट हुई है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, किस गैर भारतीय ने भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया? 2 हैं, अब्दुल गफ्फार खां 1989 में, और नेशनल मंडेला 1990 में। ये 2 भारतीय हैं, 2 गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कथा और लेखन के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है? हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वां संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मेलियन मैथ्यू। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। 1989 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को ओलंपिक खेल में कौन से साल में शामिल किया गया? 1928 में इसे ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ लाइन, जो 2900 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पामीर पठार। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कुर्लम महेश्वरी, जिन्होंने वेटलिफ्टिंग में 69 किलोग्राम में सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, एटीएम के आविष्कार कौन है? जॉन शेफर्ड बैरन। इन्होंने 1967 में एटीएम का आविष्कार किया था लंदन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 और 1922 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम रोन्टगन ने 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। वर्ल्ड वार वन कब से कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1928 तक वर्ल्ड वार वन चला। इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वार टू कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार टू चला था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, जो 1969 में
अपोलो 11 मिशन में गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन आप जरूर करना इसको। आगे फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आएंगे। थैंक यू।